तो फिर कैसा लगा ये घर? भौकाल, पर तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? ये क्या है? इस घर का एग्रीमेंट। आज से ये घर तुम्हारा है। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए बस एक छोटा सा तोहफा। तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए इस एग्रीमेंट पे बस। क्या हुआ? बस एक दिक्कत है। दिक्कत? घर पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं, हम बता ही दिए, घर तो भौकाल है। वैसे हम सोचे थे, इसकी कीमत क्या है? 2.5 करोड़। इतना सस्ता? तुम्हें 2.5 करोड़ सस्ता लग रहा है? नहीं माने, तुम्हारी बेटी की जान की कीमत सिर्फ 2.5 करोड़ है। सही कहा ना हमने? ये क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो तुम? हम सब जानते हैं, पर तुम नहीं जानते कि प्यार की और फिक्र की कीमत पैसों के तराजू में नहीं तोली जाती। हमने तुम्हारी बेटी की जान बचाई क्योंकि वो हमें धर्म लगा अपना, इंसानियत का धर्म। इसलिए नहीं क्योंकि इस घर का या पैसों का कोई लालच था। पैसा सब कुछ नहीं होता है देव बाबू, और एक बच्ची के जान के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं। हर बात पे ड्रामा करना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए? दिक्कत क्या तुम्हारी? मेरे दिए तोहफे को गलत समझ रही हो तुम। अपनी बेटी की जान का सौदा नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए एक तोहफा दे रहे थे तुम्हें, थैंक यू बोल रहे थे। और एक बात अच्छे से याद रखना कि लड़कियों पे इतना गुस्सा, क्रोध और अकड़ अच्छा नहीं लगता है। लड़कियां अपना हिसाब किताब देख लेंगी देव बाबू, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपना दिमाग खोलिए और सोचिए थोड़ा बड़ा। तो क्या है ना, जमाने के हिसाब से आपकी सोच एक्सपायर हो चुकी है। तुम अब शायद कोई बीन बजाते हुए जा रहा है।
तुम यहाँ क्यों छुप रही थी? बच गए। देव ने हमें हमारे नागिन रूप में नहीं देखा। छुप रहे थे? हम क्यों छुपेंगे? वो हमारी कान की बाली गिर गई थी तो उसे उठाने गए थे। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, मेहंदी भी अच्छा है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। अरे वाह वाह वाह, फुल धमा चौकड़ी चल रही है। हाँ, आज हम वादा करते हैं आप सबसे, आज का दिन आप सबकी जिंदगी का बहुत ही यादगार दिन होगा। मेहंदी तो चली रही है, अब संगीत में हम बहुत ही स्पेशल इंतजाम किए हैं। रूपा आंटी इज द बेस्ट। अब बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम संगीत की रस्म शुरू करेंगे। क्यों? अभी क्या दिक्कत है भाई? बस एक छोटी सी दिक्कत है चाची जी, एक खास चीज की कमी है, वो मंगवाया है हमने, बस वो आ जाए उसके बाद शुरू करते हैं। रूपा आंटी, जब तक वो खास चीज आ रही है तब तक हम आपको मेहंदी लगा दे। मेहंदी? नहीं नहीं बेटा, मेहंदी हम कैसे? प्लीज रूपा आंटी, प्लीज प्लीज। ठीक है, लगा दीजिए। आ जाओ, चलो चलो चलो। पी? ये पी क्यों लिखा बेटा? कहीं बुलबुल को पता तो नहीं चल गया? बेटा, उनका नाम तो रूपा है ना, फिर पी क्यों लिखा? ओहो पापा, पी से प्यारी, और रूपा आंटी बहुत प्यारी है ना। पी फॉर पापा, मेरी मम्मी तो रूपा आंटी ही बनेगी। ये लीजिए रूपा जी, आपका सामान जो आपने मंगवाया था, एकदम समय पर लाए हैं। अरे वाह, आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल समय पर लाए हैं आप तो, धन्यवाद। अरे ये सब क्या है? हाँ हाँ, बताते हैं। तो आज संगीत का डांस होगा इन कागजों पे, यानी कि पेपर डांस। सब लोग जोड़े में इन कागजों के ऊपर डांस करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है। इन जादुई कागजों की वजह से हम कातिल के बारे में पता लगा कर ही रहेंगे।
आज हम अपनी नागिन की शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दोनों कातिलों को पकड़ लेंगे। जय भोलेनाथ। हम नागिन क्यों नहीं बन पा रहे? ये रूपा कहाँ चली गई? संगीत के गानों के बारे में कौन बताएगा? हाँ? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। थैंक यू सो मच रूपा आंटी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये तो रूपा नहीं, पारो है। हमारे विष की शक्तियों से ये कागज जादुई हो चुके हैं। वैसे तो ये सफेद ही दिखेगा, मगर इस जादुई शीशे के सामने इस कागज का असली रंग बाहर आएगा, यानी कि नीला रंग। अब हम घर वालों को इन जादुई कागजों पर ही डांस करवाएंगे, और जैसे ही उन दो कातिलों के कदम इन कागजों पर पड़ेंगे, कागजों का नीला रंग बदलकर लाल हो जाएगा। मुझे जीजी को जल्दी से ये बताना होगा। और वो लाल रंग इस आईने के सामने ही दिखेगा। अभी जीजी को बताती हूँ। ये नागिन वापस आ गई। जीजी, नागिन वापस। रंभा, इतना बड़ा नाटक, लेकिन अब सब सामने आ गया है। अब तुझे जीजी से कोई नहीं बचा सकता। रंभा,
आज तो चीची को ऐसी खबर दूंगी कि वो खुश हो जाएंगी मुझसे। क्या करें? उस रंभा को कैसे रोके हम? भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। अगर रंभा ने जाके मोहिनी को सब कुछ बता दिया तो? चीची कहाँ है? सासू माँ, आपने मोहिनी जीजी को कहीं देखा है? अरे क्या है भाई, क्या है? पूरे टाइम मोहिनी मोहिनी करती रहती हो। अरे छोड़ो उस मोहिनी को, चलो बैठो बैठो इधर, चलो हाथ में मेहंदी लगा। सासू माँ, पर कहाँ फंस गई? सासू माँ, मुझे ना थोड़ा काम है, आप लगवा लीजिए, अब मैं बाद में लगवा लूंगी। ओ बहुरानी, सास ने बोला बैठो तो बैठो, समझी? चलो जी, आप इनके हाथ में हमारे बेटे रमन के नाम की मेहंदी लगवाओ। हैं? आओ बेटा रमन, आ इधर आ। पता नहीं मोहिनी जीजी कहाँ चली गई। मोहिनी जीजी तो अपने कमरे में गए हैं तैयार होने। अच्छा, अरे अरे बहुरानी रुको तो। जीजी, 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 मुझे आपको इतनी बड़ी खबर देनी है कि आप खुशी से झूम उठेंगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मकसद अधूरा नहीं रह सकता। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। मेरा तैयार होने का वक्त है रंभा, अभी कुछ नहीं। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए हमें, मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए भोलेनाथ। जीजी, पर आप समझ नहीं रही हैं, बात ही इतनी बड़ी है। बोलो। जीजी, बात ये है कि वो रंभा बहन, आप खुश? मोहिनी जी यही बात तो बताना चाहती थी आपको रंभा जी, कि आपके मेहंदी और संगीत के लिए इन्होंने अपने लिए इतना बड़ा और सुंदर सा हार बनवाया है। ये क्या बात हुई रंभा? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ, ये बात बताने के लिए आई थी तुम मुझे? यही बात है ना? जी, थैंक यू रूपा बहन। जच रहा है ना मुझ पे हार? काश कि मेरी शादी भी तुम ही कराती। मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए भोलेनाथ। विस्मृति सर, यानी कि याददाश्त भुला देने वाला सांप। समझ गई, माने कि ये सांप जिसके भी गले में रहेगा उससे जो चाहे वो भुलवा सकते हैं।
भोलेनाथ के इस सांप की बदौलत आज तो बच गए, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना होगा पारो। ये हार रंभा के गले से नहीं उतरना चाहिए। अरे वाह, सब लोग तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम डांस शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। ये 5 कागज है। इन कागजों पर आप लोगों को अपनी अपनी जोड़ियों के साथ नाचना है। तो रेडी? हाँ बिल्कुल तैयार हैं। इसी बहाने हमें अपनी बीवी के साथ डांस करने का मौका जो मिलेगा। अब बस इस डांस के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों कातिल कौन है।